नमस्कार। ये जो औषधि आप लोग हमारे हाथ में देख रहे हैं ना, ये कुमारी आसव है। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका तासीर ठंडा होता है या गर्म। साथ ही हम लोग ये भी बात करेंगे कि इसका सेवन करके हम लोग अपने कौन-कौन से दोष तथा कौन-कौन से बीमारियों को धीरे-धीरे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स की बातें हम बाद में करेंगे, जो इसके फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, ये हम बाद में इस पर बात करेंगे। पहले हम लोग इसके तासीर की बात कर लेते हैं। तो अगर इसके तासीर की बात करें ना बंधुओं, तो ये तासीर में थोड़ी-सी उष्ण होती है, अर्थात ये थोड़ी-सी गर्म होती है। इसका सेवन करने से ना शरीर में ऊष्मा का वृद्धि होता है, शरीर में गर्मी का वृद्धि होता है, मतलब शरीर में पित्त का वृद्धि होता है इस कुमारी आसव का सेवन करने से। और गर्म होने के कारण ही ना ये जो है कि वात के 80 रोग और कफ के 20 रोगों में ये बहुत अच्छा लाभकारी औषधि सिद्ध होती है। जी हाँ, गर्म होने के कारण ही जो इसके अंदर जो ऊष्मा है ना, जो गर्मी है ना, इसी के कारण ये जो है कि वात के 80 रोग और कफ के 20 रोगों में ये बहुत अच्छा लाभ करती है। हाँ, पित्त रोग में जो है कि इसका प्रयोग यदि करना हो ना, तो बहुत सावधानी से इसका प्रयोग किया जाता है। हालाँकि यदि आप डायरेक्ट आप पित्त रोग में इसका प्रयोग करना चाहते हैं ना, आप अपने तरफ से, तो मेरा सलाह रहेगा कि आप इसका प्रयोग ना करें पित्त रोग में। किसी वैद्य के देख-रेख में ही इसका प्रयोग करें। बहुत से वैद्य जन जो है कि कुमारी आसव का सेवन कराते हैं पित्त दोष में, पित्त रोग में। लेकिन साथ में ना कुमारी आसव के साथ में कोई ठंडी औषधि भी ऐड करते हैं। कोई ठंडी औषधि के साथ में जब कुमारी आसव का सेवन कराते हैं ना, तो पित्त रोग में भी इसका लाभ देखने को मिलता है। पित्त रोग भी जो है कि नष्ट हो जाते हैं इस कुमारी आसव के सेवन से। लेकिन साथ में कोई पित्त शामक औषधि जोड़ी जाती है ना, तो ये काम किसी वैद्य के देख-रेख में ही होना चाहिए। लेकिन कफ रोग में और जो है कि वात रोग में आँख बंद करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं और इसका सेवन करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जो है कि आप इसका सेवन करके वात के 80 रोग और कफ के 20 रोग, 100 बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं इस कुमारी आसव के सेवन से। अब हम लोग बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में कि कौन-कौन सी बीमारियों में आप इसका प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पेट में भयंकर तरीके से वात दोष का प्रकोप हुआ है और वात प्रकोप के कारण शरीर का वजन दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है ना, पेट में वात प्रकोप हुआ है, वात प्रकोप के कारण जो है कि खाने का पाचन नहीं हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है और खाने का डाइजेशन न होने के कारण खाया पिया शरीर में नहीं लग रहा है और जब खाया पिया शरीर में नहीं लग रहा है तो वजन गिर रहा है। जिनको भी इस तरह की समस्या हो रही है ना, वे लोग जो है कि कुमारी आसव का सेवन कर सकते हैं और कुमारी आसव का सेवन करके अपनी इस समस्या को धीरे-धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो गया है वात दोष के कारण, वे लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग करके अपने कॉन्स्टिपेशन वाली समस्या को धीरे-धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। और जो शरीर में वात प्रकोप हुआ है या फिर पेट में जो वात प्रकोप हुआ है ना, उस समस्या को भी धीरे-धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। और वात प्रकोप के कारण जिन लोगों का शरीर दिन पर दिन काला पड़ते जा रहा है, कुरूप होते जा रहा है, वे लोग यदि इसका सेवन करते हैं ना, तो जो उनके शरीर में कालापन की समस्या हो गई थी, जो शरीर में बदसूरती की समस्या हो गई थी, वो बदसूरती उनके धीरे-धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और उनका शरीर बिल्कुल पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ बन जाता है इस कुमारी आसव के सेवन से। वात प्रकोप के कारण जिनके शरीर में शुक्र का निर्माण होना ही बंद हो गया है ना, वे लोग यदि इस कुमारी आसव का सेवन करते हैं ना, तो उनके शरीर में पुनः जो है कि शुक्र धातु का निर्माण होने लग जाता है इस कुमारी आसव के सेवन से। वात प्रकोप के कारण जिन लोग की अग्नि बहुत ज्यादा मंद पड़ गई है, जिन लोग की जठर अग्नि मंद पड़ गई है और जठर अग्नि मंद होने के कारण पेट में अनेक प्रकार के उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं ना, जिनको भी इस तरह की समस्या हो रही है ना, वे लोग यदि इस कुमारी आसव का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके पेट की जठराग्नि मंद पड़ गई थी वात प्रकोप के कारण, वो जो है कि मंदाग्नि भी प्रज्वलित हो जाती है, वो जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है और साथ ही वात प्रकोप भी जो है कि शांत होने लग जाता है। जो शरीर में वात प्रकोप हो गया था ना, वो वात प्रकोप भी शांत होने लग जाता है इस कुमारी आसव के सेवन से। तो इस कुमारी आसव का सेवन करके आप अपने जठराग्नि को भी प्रज्वलित कर सकते हैं और अपने शरीर के वात दोष को भी शांत कर सकते हैं इस कुमारी आसव के सेवन से। जिन लोग का शरीर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, बहुत ज़्यादा रुक्ष हो गया है ना, वे लोग यदि इस कुमारी आसव का सेवन करते हैं ना, तो उनके शरीर का ड्राइनेस धीरे-धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उनके शरीर पे एक प्रकार का स्निग्धता, एक प्रकार का चिकनापन आ जाता है इस कुमारी आसव के सेवन से। जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, अपचन के कारण या फिर किसी भी कारण से ना, वे लोग इसका सेवन करके अपने वजन को वृद्धि कर सकते हैं, अपने वजन को भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये जो कुमारी आसव है ना, ये बहुत अच्छा और टॉनिक भी है, बहुत अच्छा रसायन भी है। तो इसका सेवन करके आप अपने शरीर को बल दे सकते हैं, अपने शरीर को टॉनिक दे सकते हैं इस कुमारी आसव के सेवन से। अब बात करते हैं कफ के कुछ रोगों की, है ना। तो कफ प्रकोप के कारण जिनकी छाती में हमेशा भारी भारीपन सा लगता है, छाती में बहुत ज्यादा कफ संचय हो गया है, जिनको भी इस तरह की समस्या हो गई है ना, वे लोग यदि इस कुमारी आसव का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके छाती में कफ संचय हो गया, कफ जमा हो गया ना, वो कफ धीरे धीरे जो है कि मल मार्ग के रास्ते बाहर निकल जाता है इस कुमारी आसव के सेवन से।
जिन लोगों के गले में बहुत ज़्यादा खिचखिच की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा कफ आने की समस्या होती है, बार बार जो गले में कफ आता है, फिर गले में हमेशा कफ फंसा रहता है ना, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि इस कुमारी आसव का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके गले में बार बार कफ आने की समस्या हो रही थी या कफ फंसने की समस्या हो रही थी ना, वे समस्या उनकी धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाती है इस कुमारी आसव के सेवन से। बात करते समय जिनको हकलाहट की समस्या होती है, खिचखिचाहट की समस्या होती है, मतलब थोड़े से कुछ बोले फिर उनको ऐसा करना पड़ता है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि इस कुमारी आसव का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको मतलब इस तरह के करने की समस्या हो रही थी ना, गला फंसने की समस्या हो रही थी ना, वो उनकी समस्या नष्ट हो जाती है इस कुमारी आसव के सेवन से। ये यादाश्त भी बढ़ाने में लाभकारी औषधि सिद्ध होता है। तो जिन लोगों का यादाश्त छीड़ हो गया है ना, वात प्रकोप के कारण या फिर कफ प्रकोप के कारण, वे लोग यदि इसका सेवन करते हैं ना, तो जो वात के कारण या फिर कफ दोष के कारण यादाश्त की समस्या आ गई थी ना, वो उनकी समस्या नष्ट हो जाती है इस कुमारी आसव के सेवन से। ये झड़ते हुए बाल को भी रोकने में बहुत अच्छा लाभकारी औषधि सिद्ध होता है ना। तो जिन लोगों के बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं ना, वे लोग यदि इसका प्रयोग करते हैं ना, तो उनको जो बाल झड़ने की समस्या हो रही थी ना, वो उनकी समस्या नष्ट हो जाती है इस कुमारी आसव के सेवन से। जिन लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा कफ दोष संचय हो गया है, कफ दोष जो है कि उभड़ गया है, और कफ दोष बिगड़ने के कारण जिनको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होने की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा अफारा होने की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा भारीपन हो जाता है पेट में, या फिर पेट का गैस छाती पे चढ़ता है, छाती में चेस्ट में जो है कि भारीपन हो जाता है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि इस कुमारी आसव का सेवन करते हैं ना, तो जो पेट में जो है कि ब्लोटिंग की समस्या हो रही थी, भारीपन की समस्या हो रही थी, या फिर जो म्यूकस आने की समस्या हो रही थी। अब देखिए पेट में जब कफ दोष बढ़ता है ना, तो आंव भी आने लग जाता है, म्यूकस आने लग जाता है। तो जिनको भी इस तरह की म्यूकस आने की समस्या हो रही थी कफ दोष के कारण, या फिर पेट में भारीपन की समस्या हो रही थी, या फिर पेट पूरा जो है कि शिथिल पड़ गया है, पूरा जो है कि ठंडा पड़ गया, शांत पड़ गया है, जिनको भी इस तरह की समस्या हो रही थी ना, वे लोग यदि इस कुमारी आसव का सेवन करते हैं ना, तो उनके सभी समस्याएं, कफ दोष के कारण जो सभी समस्याएं उत्पन्न हो रहे थे ना, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं इस कुमारी आसव के सेवन से। तो इस तरह से जो है कि आप वात के तथा कफ के अनेकों प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं इस कुमारी आसव के सेवन से। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस कुमारी आसव का सेवन विधि क्या होना चाहिए। तो अगर इसके सेवन विधि की बात करें ना, तो वैसे तो अलग अलग शरीर वालों को, अलग अलग बल वालों को, अलग अलग मात्रा में तथा अलग अलग औषधियों के साथ में इस कुमारी आसव का सेवन कराया जाता है। लेकिन हम अगर एक सामान्य सेवन विधि की बात करें ना, तो इसी ढक्कन से, जो कुमारी आसव का ढक्कन है ना, इसी ढक्कन से 3 ढक्कन कुमारी आसव लें, है ना, और 3 ढक्कन जो है कि नॉर्मल पानी ले लें, है ना। तो 3 ढक्कन कुमारी आसव और 3 ढक्कन नॉर्मल पानी, इस तरह से जो दोनों का मिश्रण करके सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने के बाद इसका सेवन करें। तो ये है इसका जो है कि सामान्य सेवन विधि। बाकी हमने शुरू में ही बता दिया कि पित्त रोग में भी जो इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये काम किसी वैद्य के देखरेख में ही होना चाहिए। इसके साथ में कोई पित्त शामक औषधि भी जोड़नी होती है। डायरेक्ट यदि आप कुमारी आसव का प्रयोग करते हैं पित्त रोग में ना, तो आपके शरीर में उष्मा बढ़ जाएगी, आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, और फायदे जगह पे आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो ये थे कुमारी आसव के बारे में पूरी जानकारी। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा, और इस वीडियो से सीख लेकर के, समझ लेकर के आप सभी कुमारी आसव का प्रयोग करेंगे, और कुमारी आसव का प्रयोग करके आप लोग इसका लाभ प्राप्त करेंगे, और इसका लाभ प्राप्त करके आप सभी अपने रोग दोष बीमारियों को दूर करेंगे, और अपने रोग दोष बीमारियों को दूर करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।